बीजेपी में बहुत कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं, जिनको जब बीजेपी हरियाणा प्रदेश में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता था तब भी वो नारे बीजेपी के लगाते थे। जब कोई टिकट लेने वाला नहीं था तो कृष्ण बजाज को टिकट दे दी, और जब राज बनने का मौका है तो इनको टिकट दे दी। कम से कम अब नगर परिषद की अध्यक्षा का चुनाव है तो बजाज साहब की वाइफ बहुत पढ़ी लिखी भी हो रहा है, उनको टिकट दवा दो ना। इस प्रकार चंद्रभान गुप्ता जी हैं, जतेंद्र अग्रवाल है, इनके पास जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके लड़ाओ ना, परंतु उनको नहीं लड़ाएंगे क्योंकि तो कार्यकर्ता उसी को मानते हैं जो इनके घर की हाजिरी बढ़ता है। और मैं गारंटी करता हूँ कि लोगों पर जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं ये लोग, ये कहते हैं भी इनके जो दिग्गज लीडर हैं कि हमने हरियाणा में परिवारवाद खत्म कर दिया, हमने देश से परिवारवाद खत्म किया, एक ही परिवार का राज देश में था, एक ही परिवार का राज प्रदेश में था। लोगों पे आरोप लगाना आसान है, कम से कम अपने ऊपर तो देख लो। अब परिवारवाद से बाहर निकले ना, और गारंटी करता हूँ परिवार से बाहर टिकट दे दो, चाहे ना आजाद लड़ना पड़े, परिवार वाला ने लड़ाएगा। पिछले काफी सालों से कुरुक्षेत्र बाईपास की चर्चाएं बहुत जोरों पर रहती हैं। विधानसभा का सत्र आता है तो लोकल विधायक द्वारा प्रश्न पूछा जाता है जहां कह दिया जाता है कि यहाँ भी मंजूर नहीं है, बाहर आके कहते हैं कि हमने मंजूर करा दिया, और जब वहाँ से रिकॉर्ड ले आके आपको दिखाते हैं फिर कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने लिख दिया। अभी कल ही अखबारों में एक खबर छपी थी कि जिसमें ये कहा गया है कि कुरुक्षेत्र का बाईपास मुख्यमंत्री जी केंद्रीय मंत्री गडकरी जी से मिले और उन्होंने भारत माला 2 में डाल दिया, और वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने जहां की, यहाँ पर भी स्थानीय विधायक ने प्रेस नोट जारी किया कि कुरुक्षेत्र को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है, कुरुक्षेत्र का बाईपास शीघ्र बनने जा रहा है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र को बाईपास की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है वैसे वैसे जरूरतें बढ़ती जाती हैं। पूरे हरियाणा के अंदर लाडवा और कुरुक्षेत्र शहर ऐसे हैं जहां बाईपास नहीं है। ये धर्म नगरी है। जब इनकी सरकार बनी तो इसको पिंक सिटी बनाने के भी दावे किए गए थे, सरकार बनी तो ग्रीन सिटी भी कहा गया, परंतु हालात कुरुक्षेत्र के आज ऐसे हैं कि कुरुक्षेत्र की कोई सड़क आज ठीक नहीं है। आज कई फुट के खड्डे हैं। आज केवल हम थर्ड गेट और पिपली की सड़क का बात करें, सौंदर्यकरण के नाम पे जो ग्रीन सिटी कहते थे, पिंक सिटी कहते थे, हजारों पेड़ तो काट दिए 4 साल पहले, परंतु 4 साल तक आज वो पूरी नहीं हुई। रोजाना सड़क पे होके खड़े होकर निर्देश देते हैं जल्दी पूरी करो। तो इस प्रकार से लोगों को तंग करके इनको पता नहीं क्या मजा आता है। आज कुरुक्षेत्र की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, और जहां तक बाईपास का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक भारत सरकार द्वारा जो भारत माला पार्ट 1 है उसमें भी केवल 20% काम शुरू हैं, और उसका जो इनका टारगेट है 2024 तक सारे काम पूरे शुरू करना है। यानी कि 2024 तक पार्ट 1 के काम शुरू होंगे, उसके बाद पार्ट 2 लिया जाएगा। तो इतने साल तक लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? रोजाना क्यों स्टेटमेंट देते हैं? अगर भारत सरकार के पास पैसा नहीं है तो मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री जी तुरंत कुरुक्षेत्र की इस पवित्रता को देखते हुए, कुरुक्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए प्रदेश की सरकार से सर्वे कराकर कुरुक्षेत्र के लोगों को राहत देने का काम करें और ये बाईपास बनवाने का काम करें। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। क्या लगता है आपको, जिस तरह से घोषणाएं की गई हैं, पहले भी कई घोषणाएं की गई हैं, घोषणा मानते हैं क्या? आपके सामने है सारी बातें। किस प्रकार से चुनाव में फायदा लेने के लिए ये भी कहा गया था आज से 4 साल पहले, कुरुक्षेत्र में बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए थे कि रेलवे
एलिवेटेड बनेगा। चुनाव से पहले उनका भूमि पूजन करा दिया गया और अब चुनाव हुए को भी 1.5 साल से ऊपर शुरू हो गए हैं और अब भी देखिए कीड़ी की रफ्तार से चालू हो रहा है। ये सड़क जो मेन सड़क है, इसका पहले टेंडर हुआ, उसके बाद कह रहे हैं 15 महीने में बन जाएगी और 15 महीने में तो 50% भी नहीं बनी, बनेगी कैसे? किस प्रकार लोग रोजाना मिट्टी धूल रहे हैं, लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं, लोगों की टांगें बाएं टूट रही हैं, इनको कोई इस चीज़ की चिंता नहीं। आखिर जनता ने इनको चुना है, जनता ने चुना है तो जनता के काम आना चाहिए। ये तो एक ही काम पे लगे हुए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैलाया जाए। आज जितना भ्रष्टाचार कुरुक्षेत्र के अंदर है, आज तहसील में चले जाओ, नगर पालिका में चले जाओ, कहीं चले जाओ, किसी दफ्तर में चले जाओ, आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है।